गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो क्लास 9 आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने मोशन पढ़ा था, उससे रिलेटेड हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी थी। मोशन में बहुत चीजें हम लोगों ने कवर की थी। जिन्होंने मोशन चैप्टर नहीं पढ़ा है, जिनके बारे में उनको नॉलेज लेनी है या उनको कुछ पढ़ना है या कोई भी चीजें फाइंड आउट करनी है, तो अपने पिछले लिंक पे जाएंगे। मैंने वीडियो डाउनलोड कर रखी है, उसमें आप मोशन चैप्टर की बेसिक सब चीजें जा सकते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब मैंने मोशन में आपकी वीडियोस में कवर की है। आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन कवर करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्लास 9 की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें बहुत चीजें कवर करेंगे। आज क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, तो आज की चैप्टर हमारा है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आज के चैप्टर का हेडिंग है हम लोग की फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन क्या आपका बेसिक चैप्टर है। जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे, इससे रिलेटेड बहुत चीजें आप पाओगे। यानी फिजिक्स की आपकी स्टार्टिंग की जितने भी बेसिक चैप्टर है आपका यहीं से स्टार्ट होता है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं इन क्लास 9, और यही चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे इन फर्स्ट ईयर क्लास। तो क्लास इसको बहुत ही डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये बेसिक पॉइंट्स होंगे जो हम पढ़ेंगे। इसके मेन जो आपकी चैप्टर्स का जो डेरिवेशंस हैं, फॉर्मुलेस हैं, जैसे रिलेटेड और भी टॉपिक होंगे, उसको हम फर्स्ट ईयर में भी कवर करेंगे। तो क्लास फर्स्ट ईयर में भी हम चैप्टर फिर कवर करेंगे। तो हम जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो आपकी क्लास 9 में इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, या इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो मैं हम करेंगे। क्या क्या हम कवर करने जा रहे हैं इसमें? सबसे पहले इसमें हम कवर करेंगे, क्या क्या हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सेकंड, लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम करेंगे। न्यूटन के लॉ, यानी न्यूटन के 3 लॉज थे। फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, इससे एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। इसका डेरिवेशन आता है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत से न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे, डेरिवेशंस आते हैं। तो ये फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सब टॉपिक्स हम डिटेल में यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। सो हम एक एक करके हर चीजों को डिफाइन करते हैं आपको। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में। सबसे पहली हेडिंग होगी अपनी फोर्स। जस्ट राइट आउट द फर्स्ट हेडिंग, फोर्स। सबसे पहले हेडिंग आप लिखें फोर्स। देखिए फोर्स क्या होता है। सबसे पहले फोर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा फोर्स के बारे में कि फोर्स होता क्या है। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि फोर्स होता क्या है। क्लास 8 में भी हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था। फोर्स सिंपल, द पुश और पुल। अ पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट, अ पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अ पुश or pull any object is called force। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 8 में, हमने पढ़ा था अब पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया जाए या पुल किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ऐसा हम डिफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल, आपको समझ में आया होगा कि फोर्स क्या होता है। आप पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। बेसिक थिंग हमको समझनी होगी कि फोर्स की ये पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। अब इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ फोर्स भी आपने पढ़ा होगा। यूनिट ऑफ फोर्स आपने पढ़ा होगा, कितना होता है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। किसे नोट करते हैं? एन से। न्यूटन साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट, बिकॉज ये लॉ जो दिया था न्यूटन ने दिया था, तो उनकी यूनिट भी उनके नेम पे पड़ी। उसका नाम, साइंटिस्ट का नाम न्यूटन था, तो उनके नाम पे ही क्या उसकी यूनिट कही गई। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन।
तो आपसे कोई एग्जामिनेशन पूछता है डिफाइन फोर्स एंड डिफाइन इट्स यूनिट्स, तो आप कह सकते हो अ पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, इस यूनिट इज न्यूटन। ये आपकी यूनिट होगी न्यूटन। अब मेन चीज समझने वाली बात है, फोर्स तो समझ में आ गया, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। अब मेन चीज हमें समझनी होगी टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं। अब हमें समझना होगा कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। इसको नोट डाउन कर लें, पहले इसको नोट डाउन करें। टाइप्स ऑफ फोर्स में नोट हो गया, ओके। नाउ देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स में। टाइप्स ऑफ फोर्स, दो टाइप्स के फोर्स होते हैं। पहला कांटेक्ट फोर्स होता है और दूसरा, टाइप्स ऑफ फोर्स में पहला आपका कांटेक्ट फोर्स होता है, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, पहला कांटेक्ट फोर्स होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आके फोर्स लगाती है उसे हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। जैसे सपोज दैट ये आपका पेन था, पेन पे आपने क्या किया, ये एक बॉडी है, सेकंड बॉडी आपका हैंड है, आपने किया एक बॉडी दूसरे बॉडी की कांटेक्ट में आई और उसने क्या किया, फोर्स लगाया, या तो इसको पुल किया या इसको पुश किया। तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी की कांटेक्ट में आके जब फोर्स लगाती है, यानी एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, ये दोनों आपस में क्या हो, कांटेक्ट में आई, कांटेक्ट में आके इसको पुश कर रही हैं या इसको पुल कर रही हैं, यानी कांटेक्ट में आके जब दो बॉडी फोर्स लगाती हैं उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आके फोर्स लगाती है उसे हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आके फोर्स लगाती है उसे क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे कांटेक्ट में आके फोर्स लगाती है उसे हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, डेफिनेशन की कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। पहले इसको नोट डाउन करें। कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन लिखें, a force which is applied, देखिए, a force which is applied, सिंपल फिगर बता रहा हूं। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आके फोर्स लगाती है उसे हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आके फोर्स लगाती है उसे हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अ फोर्स व्हिच इज अप्लाइड within contact, a force which is applied within contact of other body is called contact force. A force which is applied within the contact of other body is called contact force. इसके बहुत से एग्जाम्पल आप दे सकते हो, देखें इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल आप दे सकते हो मस्कुलर फोर्स। हमने एग्जाम्पल दिया मस्कुलर फोर्स का, यानी आप देखिए मस्कुलर फोर्स क्या लगा रहे हो, आप किसी बॉडी को आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, या तो पुश करो या पुल करो। जब एक बॉडी कांटेक्ट में आती है दूसरी बॉडी को, या तो पुश कर रही है या पुल कर रही है, तो ये क्या होता है, मस्कुलर फोर्स। दिस इज नोन एज कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट में आने के बाद ही क्या करता है, पुश करता है, पुल करता है, ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं, हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है इसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जैसे कि हम चल रहे हैं, जब हम वॉक कर रहे हैं तो वॉक कैसे चल रहे हैं, हमारा क्या होता है, हमारी जो फीट है
हमारी जो फीट है, जब हम चल रहे हैं तो हमारी फीट क्या है, कांटेक्ट में है किसके, फ्लोर के। हमारी फीट क्या है, कांटेक्ट में है फ्लोर के। जब फीट क्या है आपकी, कांटेक्ट है फ्लोर पे, इस फ्लोर के कांटेक्ट में है तभी हम चल पा रहे हैं। यानी फीट क्या कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है आपका, एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का। जैसे आपकी गाड़ी है, आपकी बाइक है, स्कूटी है, कार है, जब मूव कर रही है, चल रही है, तो उसके टायर देखा, उसके टायर क्या होते हैं, ये आपकी क्या है, रोड है, और इस पे क्या है आपका, ये आपके क्या हो रही है, टायर इस पे मूव कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये एक बॉडी ये किसके कांटेक्ट में आ रही है, दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आ रही है। किसके कांटेक्ट में आ रही है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आ रही है, जिसके कारण ये मूव कर रही है। तो ये क्या हुआ, कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल है किसका, फ्रिक्शनल फोर्स का। ये एग्जांपल किसका है, फ्रिक्शनल फोर्स का। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो पहला मस्कुलर फोर्स हो गया, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, फिर फ्रिक्शनल फोर्स। अब एक चीज समझिएगा, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोज करता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, हमेशा अपोज करता है मोशन को। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है, अपोज करता है मोशन को। यानी अगर आप मूव करना चाह रहे हो आगे की ओर, ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होगा, इसके बैक साइड लगेगा। अगर टायर आगे की ओर मूव कर रहा था तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा होगा, इसके पीछे की ओर लग रहा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा होगा, पीछे की ओर लग रहा होगा। समझ आया। जैसे एक पर्सन अपना वॉक कर रहा है, एक पर्सन वॉक कर रहा है, चल रहा है, जो आगे की ओर मूव कर रहा है, और उसके जस्ट अपोजिट क्या लगा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। यानी अगर टायर देखा होगा आपने, टायर में ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, देखा होगा इस टाइप से ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, इस टाइप से देखा होगा आपने। डिजाइन बनी होती है ना इसमें टायर में, तो क्यों बनी होती है, ये इसलिए बनती है जिससे क्या हो, फ्रिक्शनल प्रोड्यूस हो, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो। ये क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है टायर में। अभी देखो नहीं होती है, ये ग्रुप्स बने होते हैं। ग्रुप्स क्यों बने होते हैं, जब ये चलते हैं, ये मूव करती है रोड पे, जब ये मूव करती है रोड पे तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, इसके कांटेक्ट में आती है, क्या प्रोड्यूस करती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है। फ्रिक्शन क्या करता है, ये मोशन को अपोज करती है। यानी ये मूव आगे की ओर चल रहा है, अपोज कहां कर रही होगी, पीछे अपोज कर रही होगी, अपोज मोशन। जो अपोज मोशन होगा यही क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। कभी कभी देखा होगा आपका क्या होता है, टायर क्या होता है, पुराना हो जाता है। जब पुराना हो जाता है ये क्या होता है, ग्रूव्स कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और गाड़ी क्या होने लगती है, स्किड होने लगती है, स्लिप होने लगती है। क्यों स्लिप होने लगती है, रीजन क्या है, स्लिप होने लगती है बिकॉज फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है, कम लगने लगता है, अपोजिंग कम होने लगती है, और गाड़ी क्या होने लगती है, स्लिप होने लगती है। यानी किसी मोशन को करने में हमेशा फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, सपोर्ट करता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगी, स्लिप होने लगेगी। सेकंड एग्जांपल इसको समझ सकते हैं आप, समझिए। अगर सपोज दैट आपने देखा होगा एक, जहां पे हम क्या करते हैं, ऑयल और ग्रीस या कोई भी चीज डाल देते हैं तो क्या कहता है, देखा क्या होता है, स्मूथ होने लगता है। जैसे सपोज दैट आपके फ्लोर पे ऑयल गिर गया हो, और जब आप उस पर वॉक करते हो तो आप क्या होते, स्लिप हो जाते हो। क्यों स्लिप हो जाते हो, रीजन क्या है, क्योंकि ऑयल ग्रीस चीज करता है, ऑयल और ग्रीस क्या कर देगा, ऑयल एंड ग्रीस क्या कर देगा, रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। और जब रिड्यूस फ्रिक्शन हो जाएगा, ऑयल और ग्रीस क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा फ्रिक्शन को। अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो बॉडी क्या हो जाएगी, अपोजिंग कम हो गई, मोशन कम हो, मोशन करने में क्या हो गया, अपोज कम कर लेगा, अपोज कम कर लेगा तो क्या हो जाएगी, स्लिप होने लगेगी। तो कभी कभी फ्रिक्शन को क्या होता है, कहीं कहीं अपोजिंग की जरूरत होती है, और कहीं कहीं हमको क्या होता है, मोशन करने के लिए। सपोज दैट आपने देखिए स्लाइडिंग वाली चीजें देखी होंगी, आपके देखिए वॉल्स देखी होंगी आपने, आपके डोर्स थे, स्लाइडिंग वाले डोर्स होते हैं, आपकी स्लाइडिंग वाली जितनी भी चीजें होती हैं, स्लाइड करते हैं, तो स्लाइड करने के लिए क्या होता है, ग्रीजिंग करते हैं। आप क्या करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं।
ग्रीस करते हैं। क्यों ग्रीस करते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, उसके फ्रिक्शन को कम करते हैं। क्या करते हैं? फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो जो अपोज कर रहा था, क्योंकि मूवमेंट बहुत ही क्या होता था, जब ग्रीसिंग नहीं होती है तो क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, वो क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, अपोज करता है, और उसमें क्या होता है, स्मूथली ली जाती है। स्मूथ करने के लिए, फ्रिक्शन को स्मूथ करने के लिए, यानी उसको फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं या ऑयलिंग करते हैं। ग्रीसिंग करते हैं या ऑयलिंग करते हैं। तो जब ग्रीसिंग और ऑयलिंग करेंगे तो फ्रिक्शन वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अपोजिंग कम हो जाएगी और बॉडी क्या हो जाएगी, स्मूथ मूव करने लगेगी। तो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, फॉर स्मूथ मोशन हम क्या करते हैं, ऑयल एंड ग्रीस कर दे। इससे क्या होगा, रिड्यूस फ्रिक्शन हो जाएगा, रिड्यूस फ्रिक्शन फॉर स्मूथ मोशन। हम क्या करेंगे, ऑयल और ग्रीस कर देंगे, जो रिड्यूस कर देगा इसको फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगा। जब रिड्यूस फ्रिक्शन हो जाएगा तो अपोज कम हो जाएगा, जब अपोज कम करेगा तो स्मूथली मूव करेगी। तो ये आपकी रीजन से जो आपको मैंने बताया। फिर से थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में टाइप्स ऑफ पहले फोर्स क्या होता है, फोर्स पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं उससे हम क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। न्यूटन यूनिट किस पे दी है, साइंटिस्ट के नाम पे दी गई है। न्यूटन सब साइंटिस्ट थे, उनका नाम पे न्यूटन यूनिट दी गई है। कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, दो टाइप के फोर्स होते हैं। पहला कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आके जो फोर्स लगाती है उसे हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। इसका एग्जांपल क्या है आपका, मस्कुलर फोर्स। दूसरा एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, हमेशा अपोज करता है। जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो उसका अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स। अगर कहीं पे स्मूथ मोशन करवाना है आपको, क्या करेंगे हम, ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर देंगे। ऑयलिंग और ग्रीसिंग से क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब फ्रिक्शन रिड्यूस होगा वहां क्या होगा, स्मूथली आप मोशन कर पाएंगे। बट अगर स्मूथली मोशन के लिए स्लाइड होने लगी, कोई भी चीज स्लाइडिंग करवानी हो तो आप क्या करते हैं, उसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते हैं, फ्रिक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं। बट इन केस ऑफ जब आप मूव करते हो या गाड़ी मूव करती है, उसमें क्या फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया जाता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के लिए उसमें क्या होते हैं, ग्रूव्स करते हैं टायर्स में। तो क्या करते हैं, उससे क्या होता है, वो हेल्प करता है उसको मूव करने में। अगर ये ग्रूव्स नहीं बनाए जाएंगे टायर्स में तो क्या होगा, स्लिप होने लगेगी, गाड़ी स्लिप होने लगेगी। इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, ग्रूव्स बनाए। आपने देखे होंगे जब आपके शूज होंगे, देखिएगा शूज के पीछे आपके देखिएगा ग्रूव्स बने होते हैं। वो ग्रूव्स क्यों बनाए जाते हैं, कि इससे क्या हो, आपका फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो। आपके जब शूज आपके कांटेक्ट में आए फ्लोर के, उसमें क्या हो, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, जिसके कारण आप क्या इजी वे से मूव कर पाओ। अगर वो चीज नहीं हो पाएगी, अगर वहां पे स्मूथ हो जाएगा सरफेस, अगर दोनों में सरफेस स्मूथ हो जाए तो क्या हो जाएगा, आप स्लिप करने लगोगे, स्किड करने लगोगे। इसके लिए क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है, अपोज करता है मोशन को। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज कॉन्टेक्ट फोर्स। जब एक फोर्स दूसरे फोर्स पे, जब एक फोर्स अप्लाई किया जाता है एक बॉडी पे, क्या हो, एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आके जो फोर्स लगाती है उसे हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आके फोर्स लगाती है उसे हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। ये इसके एग्जांपल है। अब सेकंड हेडिंग लिखें, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब सेकंड हेडिंग लिखें, पहले इधर नोट डाउन करें, लिखें सेकंड हेडिंग नॉन कांटेक्ट फोर्स। सेकंड हेडिंग लिखें नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स आप सेकंड हेडिंग लिखेंगे। सेकंड हेडिंग लिखा नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है वो समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम सेकंड हेडिंग की बात करें, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये नोट डाउन कर लिया, ओके। अब दूसरा टाइप का फोर्स होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देखिए, कांटेक्ट फोर्स के बारे में, जैसे नाम से उसके बारे में होता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आती है उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, इसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आती, फिर भी क्या लगती है, फोर्स लगाती है या फोर्स फील करती है, उसे हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में न आने के बाद भी फोर्स क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है, लगाती है या महसूस करती है, फील करती है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ में आया,
नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में ना आके भी फोर्स एक्सपीरियंस करे या फोर्स महसूस करे या लगाए, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा मैग्नेट, दो मैग्नेट हमने ले लिए, ये मैग्नेट ले लिए, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। आप जानते हैं सेम पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर, और अपोजिट पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। सेम पोल अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट पोल क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब आप क्या करते हो? इन दोनों को कांटेक्ट में नहीं लाते हो। आप क्या करते हैं? आपने एक मैग्नेट लिया साउथ नॉर्थ, एक मैग्नेट साउथ नॉर्थ, उसको पास में लाए। जैसे आप पास में लाओगे, दोनों क्या है? सेम पोल। सेम पोल क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। देखिए, इसको समझने की कोशिश करें, समझेंगे। आपका एक मैग्नेट है, दिस इज मैग्नेट, दिस इज मैग्नेट। आपने दो मैग्नेट लिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां पे नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है? नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ है। अपोजिट पोल जो होते हैं ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और सेम पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट करिए, ये नोट डाउन करें। अपोजिट पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ठीक है? अब देखिए, आपने क्या किया, एक मैग्नेट लिया जिसका साउथ और नॉर्थ पोल है, दूसरा मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ साउथ पोल है, और दोनों को हम पास लाए। तो दोनों को हम पास ला रहे होंगे, दोनों को हम पास ला रहे होंगे, दोनों क्या है? सेम पोल है, और सेम पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जैसे आप पास जाओगे, फिर अपने आप क्या होंगे? दूर जाने लगेंगे। ये क्या होंगे? दूर जाने लगेंगे। क्यों जाने लगेंगे? आपने क्या उनको कांटेक्ट मिला है? नहीं कांटेक्ट मिला है। वो कांटेक्ट में ना आने के बाद भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इस फोर्स को उनको क्या कहते हैं? इस फोर्स को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। और ये क्या करेंगे? रिपेल करने लगेंगे। ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये रिपल्शन होने लगेगा। ये कांटेक्ट में नहीं आया, बट फिर भी क्या हुआ? जैसे हम पास ला रहे थे, ये रिपेल होने लगे। क्यों? बिकॉज सेम पोल रिपेल ईच अदर। और यही क्या होता है? अपोजिट पोल होते हैं, जैसे पास आते हैं क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये क्या हुआ? कांटेक्ट में ना आने के बाद भी एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है? ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में आप एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है किसका? नॉन कांटेक्ट फोर्स। आप जैसे कोई चीज यहां से आप क्या करें? कोई चीज यहां से आप ड्रॉप कर दें, ड्रॉप करें, तो आपने जो कोई चीज ड्रॉप करी तो क्या हुआ? आपने अपनी तरफ से उसको खींचा, आपने अपनी तरफ से उसको अट्रैक्ट किया। क्या वो कांटेक्ट में आई? नहीं। आपने अपने आप अट्रैक्ट किया, तो ये क्या हुआ? आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक बॉडी दूसरे बॉडी की कांटेक्ट में ना आने के बाद भी एक फोर्स लगा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड दिस फोर्स इज एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है? नाउ सेकंड एग्जांपल लिख सकते हैं आप, मैग्नेटिक फोर्स। सेकंड एग्जांपल क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड एग्जांपल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब हम हायर क्लासेस से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस देखा होगा आपने, जो करंट फ्लो करती है, तो करंट भी क्या करती है? और करंट जब फ्लो करती है वायर में, कहते नहीं है ट्रांसफार्मर के पास मत जाना, ये वायर 11,000 की लाइन गई है, इसके पास मत जाना, अट्रैक्ट कर लेगी, खींच लेगी अपनी तरफ। क्या होती है उसमें? क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। वो कांटेक्ट में नहीं आती भी क्या करती है? एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जिसके कारण क्या होती है? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है? ये क्या है? एग्जांपल है आपके नॉन कांटेक्ट फोर्स का। तो सिंपल टर्म्स में आपसे भी पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय कांटेक्ट फोर्स?
कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आके फोर्स लगाती है उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में ना आके फोर्स लगाती है या फोर्स एक्सपीरियंस करती है उसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल इज ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये आप नोट डाउन करें, इतना नोट डाउन करें जल्दी से, इतना नोट डाउन करें। नोट डाउन हो गया? ओके, नाउ रेडी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मास एंड वेट। मास एंड वेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में कई बार आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में डिफरेंस क्या है ये बताइए। तो जस्ट पुट योर हेडिंग मास एंड वेट। सबसे पहले लिखेंगे मास। सबसे पहले समझेंगे क्या होता है मास। बहुत बार आपने समझा होगा, पढ़ा होगा। सबसे पहले मास को समझते हैं। मींस इसको सिंपल कह सकते हैं मेजर ऑफ इनर्शिया। देखिए इसको, मेजर ऑफ इनर्शिया इज नोन एज मास। मेजर ऑफ इनर्शिया इज नोन एज मास। और इसकी एसआई यूनिट होती है मास की, एसआई यूनिट ऑफ मास ये होती है किलोग्राम। एसआई यूनिट ऑफ मास होती है किलोग्राम। अब देखें, एक वर्ड आया यहां पे इनर्शिया। ये क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। यानी अगर बॉडी कोई रेस्ट में है, ये ऐसे रखी है रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहेगी। अगर ये मोशन में है तो ये मोशन ही करती रहेगी। ऐसा हम लॉ में पढ़ेंगे, भी लॉ ऑफ मोशन से पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन के लॉ में पढ़ेंगे हम। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगाए। सपोज दैट, हम बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस मास को समझने के लिए। सपोज दैट ये पेन हमने यहाँ पे रखा मार्कर से। ये मार्कर क्या है? रेस्ट पर है। ये मार्कर क्या है? रेस्ट पे है। तो अब इसको अपनी प्लेस से मूव कराने के लिए, इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हमें कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, वरना ये इसी पोजीशन पे बना रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है? मेजर ऑफ इनर्शिया, इसी इनर्शिया को मेजरमेंट के लिए, इस इनर्शिया को हम मेजर करने के लिए ही क्या कहते हैं? इसको मास कहते हैं। यानी मास क्या होता है? इनर्शिया को मेजरमेंट, इनर्शिया का मेजरमेंट। यानी इसको मूव कराने के लिए हमें कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, हमें इस पे मूव कराने के लिए कितनी इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी, उसी को क्या कहते हैं हम? उसका मास। यानी सपोज दैट इस मार्कर का मास 1 किलोग्राम है, इस मार्कर का मास 1 किलोग्राम है, तो हमें कैसे मालूम पड़ा इसका मास 1 किलोग्राम है? यानी अगर इसको हमें मूव कराने के लिए हमें इनर्शिया को मेजर करना पड़ेगा कि इनर्शिया 1 किलोग्राम अगर इसका है, यानी इसका मेजर करने हैं इसका इनर्शिया। मेजर ऑफ इनर्शिया को ही कहते हैं मास। और इनर्शिया इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या होती है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। या इनर्शिया को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको नोट के लिख करके लिख लीजिए। इनर्शिया को हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू resist motion is called inertia।
प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट मोशन इसका इनर्शिया, यानी इनर्शिया क्या होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मींस, यानी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो अपने ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करती है मोशन करने के लिए। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट मोशन इसका इनर्शिया, यानी इसको मेजर जो हम करेंगे, यानी इस ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी इसकी है। यानी अगर इसको मूव कराना है तो हमें इसके वेट, इसके इनर्शिया को मेजर करना पड़ेगा, इसके इनर्शिया को मेजर करना पड़ेगा, इसके मास को मेजर करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। और कितना हमें उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना इसका क्या है, मास है। समझ में? इसके मास के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, तब ये बॉडी क्या करेगी, अपनी पोजीशन से मूव करेगी। समझ में? सपोज दैट, मास को फिर से समझिए, मास क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया इज नोन एज मास। यानी हर बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, यानी वो एक्सटर्नल फोर्स भी कितना लगाया जाए, जितना उसका क्या हो, मेजर ऑफ इनर्शिया हो, उतना ही हम क्या करेंगे, इनहेरेंट फोर्स लगाएंगे। जैसे क्या कहेंगे, मास, मेजर ऑफ इनर्शिया, इसी को क्या कहते हैं, मास कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, केजी। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मास, मास को क्या कहेंगे, मेजर ऑफ इनर्शिया इज नोन एज मास। इस डिफिनेशन को याद कर लें, ये एक प्रॉपर डिफिनेशन है जो आपको लिखनी है एग्जामिनेशन में। मेजर ऑफ इनर्शिया इज नोन एज मास। और इनर्शिया होता है क्या, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट मोशन, यानी मोशन को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो ये हो गया आपका मास। मास क्या होता है, यूनिट क्या होती है, केजी। इतना नोट डाउन करें, इतना नोट डाउन कर ले पहले, नोट हो गया। नाउ आप देखिए वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, मास समझ में आ गया। मास क्या होता है, मेजर ऑफ इनर्शिया इज नोन एज मास। इनर्शिया क्या होता था, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती थी, यानी प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट मोशन इसका इनर्शिया। ये चीज समझ में आ गई, इनको मास क्या होता है। नाउ अब अगर आपसे पूछता है वेट क्या होता है, ठीक है, अब देखिए वेट क्या होता है, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, अर्थ क्या कर रही है, एक फोर्स लगा